नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट रिजल्ट में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग बेहतर होंगे। देखिए यहाँ पे एक और नई वैकेंसी निकल करके आ रही है जो कि बहुत ही बम्पर वैकेंसी है। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं एक भी जॉब का नोटिफिकेशन मैं ट्राई करता हूँ कि ना ही छोड़ूँ। आप लोगों का हर एक जॉब का नोटिफिकेशन आपके सामने जरूर रखूँ, चाहे वो 10th से रिलेटेड हो या 12th से रिलेटेड हो या आपका डिप्लोमा या ITI या BTech से रिलेटेड हो। ठीक है, तो मैं सारा सोचता हूँ कि आप लोगों को जॉब नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे एक नई वैकेंसी निकल करके आ रही है और कहाँ से निकल करके आ रही है मेरे भाई, वो आ रहा है आपका AAI से निकल कर आ रहा है, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से AAI से निकल करके आ रहा है। रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव थ्रू गेट। यहाँ पे तो जो भी लोग गेट क्वालिफाई होंगे 2020 2021 2022 वही लोग थोड़ा सा वीडियो के अंत तक बन रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि और दूसरे लोग यहाँ पे नहीं रहिएगा, क्योंकि अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं पहले इसी कारण से आपको बता दिया। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं कितना पोस्ट है हमारा। बहुत ही बंपर वैकेंसी है यहाँ पे और बहुत ही अच्छा पोस्ट है। ठीक है, ये आपका वेबसाइट है, ऑनलाइन वेबसाइट है, आपका सारा चीज़ देखेंगे। आपका क्राइटेरिया क्या चीज़ है, कितना ऑनलाइन फी लग रहा है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, ये एकदम थोड़ा सा लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, एकदम एग्जाम नहीं होने वाला, बहुत ही अच्छा वैकेंसी है ये। यहाँ पे देखेंगे कितना वैकेंसी है मेरे भाई। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव यदि सिविल इंजीनियरिंग और सारे चीज़ से, सिविल का भी है, इलेक्ट्रिकल का भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है, आर्किटेक्चर यदि आप किए हैं तो वो उनका भी है। ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव का यहाँ पे इंजीनियरिंग यदि सिविल से किया है आप तो जूनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग, यदि इलेक्ट्रिकल से आपका तो, यदि इलेक्ट्रॉनिक्स से है तो, यदि आर्किटेक्चर से है तो। यदि सिविल से आप तो आपका यूआर का 32 सीट है और आपका 47 सीट है आपका ये इसमें यूआर का, इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रॉनिक्स में 187 सीट है यूआर का और आर्किटेक्चर में 6 सीट है यूआर का। बात करें ईडब्ल्यूएस का तो 6 सीट, 8 सीट, 44 सीट, यहाँ पे 1 सीट और 11 19 111 2 9 6 67 1 4 4 31 और यहाँ पे टोटल सीट की बात करें यहाँ पे तो 62 सीट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। 62 सीट है इसमें सिविल में, सिविल में टोटल मिला के, और इलेक्ट्रिकल में आपका है 84 सीट और इसमें है इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका सबसे ज़्यादा 440 सीट है और आर्किटेक्चर में आपका 10 सीट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर टोटल आप जोड़ते हैं तो यहाँ पे 596 आपका टोटल यहाँ पे पोस्ट हो गया है। तो यहाँ पे बहुत ही बम्पर वैकेंसी है और यहाँ पे देखते हैं सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे ये शॉर्टकट में थोड़ा सा ये दिया है, मैं PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, आप लोग और अच्छे से देख लीजिएगा। ये शॉर्ट में दिया है कि OBC है तो NCL आपका है, अदर बैकवर्ड क्लास, नॉन क्रीमिलियर, कैसे कैसे सारा चीज़ दिया गया है। मतलब शॉर्ट फॉर्म का यहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया है कि इनको यूआर का रिजल्ट बोला जाता है, EWS को इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन बोला जाता है। ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। बात कर लेते हैं थोड़ा सा कैटेगरीज ऑफ डिजेबल सुटेबल्स फॉर जॉब, ये सारा चीज़ उनका दिया गया। थोड़ा सा आप लोग देखिएगा जो भी डिजेबल कैटेगरी से होंगे वो लोग। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पे आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए आप सिविल से हैं तो आपको बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, आपको टेक्नोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग से आपका चाहिए। यहाँ पे यही आपको यहाँ लिख रहा है। उसके बाद आपका कोरस्पॉन्डिंग गेट पेपर आपका सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग गेट पेपर कोड सिविल ECE होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग, और यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग गेट ईयर 2020 2021 2022 आपको क्वालिफाई होना चाहिए। यही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, और सारा चीज़ में यही चीज़ है। देखिए आप लोग इलेक्ट्रिकल में है तो इलेक्ट्रिकल है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में आपको चाहिए बैचलर डिग्री। ठीक है, यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहिए, या इलेक्ट्रिकल विथ स्पेशलाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन में आपको चाहिए। इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपका जो करस्पॉन्डिंग गेट पेपर है यहाँ पे 20 21 और 22 यहाँ पे दे रखा है। जूनियर एग्जीक्यूटिव आर्किटेक्चर के लिए है 2022 जो क्वालिफाई किए हैं उनके लिए है ये। ठीक है, तो और थोड़ा सा हम लोग आगे इसमें देखते हैं। बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। थोड़ा सा ऑनलाइन एप्लीकेशन, कितना पैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा नोट में यहाँ पे दिया गया है, बहुत ही हाईलाइट करके दिया गया है कि आपको एक फ्रॉम अ रिकोगनाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका IIT हो या IIM हो, IIMS हो, एक से लड़ाई हो, TIS हो, रिकोगनाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपका होना चाहिए। परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है आपका मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ऑफ बैचलर डिग्री आपको कम से कम 60% मार्क्स आपको यहाँ पे चाहिए ही चाहिए उसमें। ठीक है, बात कर लेते हैं जो मेन चीज़ है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है आपका यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, वो 22/12 का है और यहाँ पे क्लोजिंग डेट जो आपका है वो 21/1/2023 तक है। ठीक है, आपका यहाँ AAI वेबसाइट पे आपको सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपको यहाँ पे लिख दिया है कि सारा वेबसाइट पे यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, बात कर लेते हैं मेरे भाई एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज लिमिट आपका 27 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज 21/1/2023 तक आपका 27 साल होना चाहिए। ठीक है, और OBC का 3 साल का छूट और SC/ST का 5 साल का छूट और PW कैंडिडेट का 10 साल का छूट भी यहाँ पे दिया जाता है। और सारे लोग का सर्टिफिकेट यहाँ पे मिलेगा आपको। ठीक है, सारे लोग को सर्टिफिकेट आपको चाहिए, सारे लोग का सर्टिफिकेट चाहिए, जो भी SC से होंगे और OBC होंगे तो NCL चाहिए, EWS होंगे तो EWS सबको चाहिए। ये आपका सैलरी दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव का पे स्केल है कि 40,000 से आपका 1,40,000 तक यहाँ पे पे स्केल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब बात करें थोड़ा सा सिलेक्शन प्रोसेस की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं।
तो एज जो होना चाहिए एक पहला में है कि एज आपका 21/1/2023 तक आपका मैक्सिमम यदि 37 साल है तो आप वहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट कैन अप्लाई पोस्ट फॉर द जूनियर एग्जीक्यूटिव। आपका गेट 2022 2021 2020 21 22 आपको यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए। सब मतलब ब्रांच में आपका जैसे सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, आर्किटेक्चर है, ये सब में इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सब में जो भी आप मतलब कि जिसके लिए आप फिट बैठ रहे हो। स्क्रीनिंग यहाँ पे होगा विल बी द बेस्ट ऑफ द डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होगा ऑन द बेसिस ऑफ गेट 2022 2020 21 एंड 22 के स्कोर से आपका यहाँ पे सारा चीज शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा आपको, और डायरेक्ट आपको कहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा हेडक्वार्टर एट दिल्ली आपको बुलाया जाएगा, जो कि सारा आपका ईमेल आईडी के थ्रू आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कि कहाँ पे आपका है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि कॉल लेटर टू द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द अपीयरिंग फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी सेंट एट देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। जो भी आप ईमेल आईडी रजिस्टर करेंगे, कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विदाउट अ कॉपी ऑफ द कॉल लेटर, यानी कि बिना कॉल लेटर के कॉपी को आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दिया गया है कि ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द कैंडिडेट विल हैव द प्रोड्यूस हर या हिज जो भी होंगे, अब मैन है या सॉरी मेल है आप या फीमेल है, तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड वन सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी, यानी सारा का ओरिजिनल कॉपी आपको ले जाना है और एक सेल्फ अटेस्ट आपको 2 कॉपी यानी जीरोक्स करवा के सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है। इफ द आइडेंटिटी ऑफ द कैंडिडेट इज इन डाउट, यदि आपका कैंडिडेट मतलब कि आपका डाउट में है पहचान आपका किसी का भी हो, तो नॉट एबल टू प्रोड्यूस रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट और देयर इज मिसमैच ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द डॉक्यूमेंट, यदि आपका कुछ इन्फॉर्मेशन मिसमैच कर रहा है डॉक्यूमेंट से तो कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड, आपका वहां पे कैंडिडेट मतलब कि आपका रद्द कर दिया जाएगा आपका जो भी फॉर्म है। ठीक है, नो एडिशनल टाइम विल बी, आपका एडिशनल टाइम भी आपको नहीं दिया जाएगा गिवन फॉर द प्रोड्यूसिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, यानी कि आपका प्रोड्यूसिंग जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको वहां पे देने के लिए आपको कोई भी टाइम नहीं दिया जाएगा कि आप इतने टाइम पे जाकर के मतलब डॉक्यूमेंट को आप वहां पे जमा करें। ठीक है, फिर उसके बाद कैंडिडेट जो भी आपका गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर में आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपका चाहिए, सारा चीज दिया गया है। ठीक है, और आपका जो फाइनली आपका जो होगा ऑन फाइनली ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिलेक्शन विल बी मेड एज मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट अपीयर फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि मेरिट आपका वही से गेट का जो आप मार्क्स है उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, यानी कि नो यहाँ पे एग्जाम यहाँ पे आपका नहीं होने वाला है। यही चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है। बात करें सर्विस कंडीशन की, तो आपको इंडिया में कहीं भी आपको सर्विस एनीवेयर इन इंडिया आपको दे सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करें तो कैसे अप्लाई करना, तो सारा चीज़ आपने वेबसाइट आपको मैंने दे दिया कि उस वेबसाइट पे आपको जाना है www.ai.aero पे आपको जाना है। ठीक है, यहाँ से आपको लॉगिन करके आपको यहाँ से आपको कर लेना है रजिस्टर, जो भी आपका होगा रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कर लेना है और फॉर्म आपको फिल करना है। बात कर लेते हैं फ़ी की मेरे भाई, तो 300 रुपये आपका फ़ी लग रहा है। देखिए यहाँ पे 300 रुपया फ़ी लग रहा है, तो पेमेंट आपको करना है, इंस्ट्रक्शन ये सारा चीज़ दिया गया है। तो इंस्ट्रक्शन भी आपको सिग्नेचर इमेज कितना केबी में रखना है आपको ये सारा चीज़ दिया गया, कितना केबी में आपका प्रीफर्ड डायमेंशन दिया गया है, सारा चीज़ यहाँ पे दे दिया गया है कैसे कैसे आपको रखना है और कौन सा फोटोग्राफी 3 महीना का अंदर में ही होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, सारा चीज़ यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग जरूर फॉर्म को जो भी इस वैकेंसी के एलिजिबल होंगे वो लोग फॉर्म को फिल कीजिएगा, जो लोग नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिएगा ताकि आपके लिए नए जॉब नोटिफिकेशन आएंगे तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू मेरे भाई, जय हिंद मेरे दोस्त।